सर, और बाजार का ही एक्शन समझना चाहूंगा सर। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है, इनफैक्ट निफ्टी पर तो काफी अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं निचले स्तरों से, पर अभी भी 250 अंक नीचे है। ये जो आज का रिएक्शन है ये थोड़ा ओवर रिएक्शन है सर, इन लाइट ऑफ पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज जिस तरह से हमारे बाजार ब्रेव कर रहे हैं, या फिर ये ठीक है जिस तरह से घरेलू कोरोना सिचुएशन है इतना रिएक्शन तो डिजर्व्ड ही था? दीप, ये कहना मुश्किल है कि ओवर रिएक्शन है या सही रिएक्शन है, और ये जज करने वाले और ये डिसाइड करने वाले हम होते भी कौन है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर एडमिट करना चाहता हूं कि मैंने सुबह ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा भी गिर सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो में मेरा ये सोचना था कि शायद 14,700 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले लेगा या बैंक निफ्टी 33,000 के आसपास सपोर्ट ले लेगा। उससे नीचे जो गया है वो वाकई में मेरी उम्मीद से तो ज्यादा गिरा है। लेकिन बात यही कि हमारी उम्मीद या हमारा असेसमेंट मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि बाजार क्या सोचता है और बाजार क्या करता है। शायद इसकी दो बड़ी वजह हो सकती है। इस न सिर्फ कोरोना के साथ अगर आप देखें तो शुक्रवार के आंकड़े जिस मजबूती के साथ बाजार दिन के हाई पॉइंट पर और ट्रेडिंग रेंज के एकदम ऊपरी एंड पर बंद हुए, इस बार ऐसा लग रहा था कि ट्रेडिंग रेंज के इस सिरे को पार करके 15,000 के पार भी निफ्टी निकलेगा और 34,000 के पार भी बैंक निफ्टी निकलेगा। वैसा दम दिख भी रहा था कम से कम पिछले गुरुवार की एक्सपायरी के दिन की क्लोजिंग को लेकर। लेकिन आंकड़े आप देखिए, कैश मार्केट में एफआईएस के बिल्कुल छोटे से आंकड़े, वायदा कारोबार में किसी तरह की कोई खरीदारी नहीं, तो बड़े इन्वेस्टर्स की खरीदारी नहीं होकर सिर्फ ट्रेडर्स की तरफ से जो खरीदारी हुई, मुझे लगता है वहां से दबाव बनता हुआ दिखा। ये जो गिरावट थी मजबूत ग्लोबल मार्केट्स के होने के बावजूद अनएक्सपेक्टेड थी, और इस तरह की तेजी से गिरेगा ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और इसी में शायद मुझे लगता है कि ट्रेडर्स काफी हद तक ट्रैप हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उनकी पोजीशन हल्की होने का जो प्रेशर बना है, इस वजह से बाजार में आपको कोई साइजेबल रिकवरी आती नहीं दिखी है। तो बड़ा रीजन इस तेज गिरावट का और 33,000 को बैंक निफ्टी पर तोड़ना और 14,700 को निफ्टी पर तोड़ना एक ही रीजन आप मानकर चल सकते हैं, और वो ये कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ तेजी की पोजीशन जरूरत से ज्यादा जो बनी हुई थी वो आपको हल्की होती हुई या स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। तो इन दोनों के चलते बाजार में गिरावट तेज हुई है। जहां तक का सवाल है, कुछ अहम लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है बाजार ने, ये कह सकते हैं। निफ्टी के लिए 14,500 के आसपास सपोर्ट है ही, और 14,459 का आज का लो बना है। उसके बाद 14,364 जो हमने इस 14,264 जो हमने इस गिरावट में देखा, और 14,250 14,350 अगले दो अहम सपोर्ट होते हैं। देखिए, ताकत का पहला अंदाजा आपको अब तब मिलेगा जब निफ्टी 14,700 14,750 की रेंज को पार करके वापस ऊपर निकले। तो अगर इस रिकवरी जो आनी दिख रही है और निचले स्तरों से आई भी है, तो 14,700 14,750 इस रिकवरी का टारगेट बनता है। वहां पर आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी के लिए इस रिकवरी में 33,000 से लेकर 33,300 की रेंज में कहीं न कहीं बाजार रुकते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां से 300 से 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी पर रिकवरी बन सकती है, और निफ्टी में यहां से आप समझ सकते हैं 125-150 पॉइंट की रिकवरी बन सकती है। और उन लेवल के आसपास फिर से अगर पहुंचता है बाजार, तो आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है तब तक बहुत ज्यादा चिंता नहीं, लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट्स अगर कमजोर हो जाएं और आपके सामने कोरोना का संकट हो, तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोनों तरफ एक नजर आपकी कोरोना पर है, दूसरी नजर आपकी ग्लोबल मार्केट्स पर है। चुनिंदा खरीदारी निचले स्तरों पर आप कर सकते हैं। सेलेक्टिवली जो स्टॉक्स अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, बढ़िया क्वालिटी के शेयर है, वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी करें। देखिए, पहले जैसा मामला नहीं। काफी लोग आज सुबह से मुझे ट्वीट डालकर ये भी कह रहे थे, सर ये वापस वक्त आ गया है, नहीं लेना है वाली मुहिम शुरू करें। लेकिन दीप, देखिए, वो मुहिम आप तभी शुरू कर सकते हैं, वो बात तभी कह सकते हैं जब आपको 20-30% या इससे ज्यादा की गिरावट इंडेक्स में दिखे। अगर आप 14,600-700 के आसपास अगर आप शुरुआत करें और 13,700 पे आपको लगता है कि ऑलमोस्ट बॉटम है 1000 पॉइंट का, जब तक आप सोचे गए तब तक 14,400-500 हो जाता है। लेने के लिए वापस मूड बनाएंगे तब तक 13,700 से 14,000 हो गया। 300-400 पॉइंट के लिए मार्केट को टाइमिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डरिए, घबराइए मत, बने रहिए, आपको बार बार मौके देता है। पिछली बार भी 14,264 का जो लो बनाया था 5 दिन पहले, तब भी हमने यही कहा था कि इन्वेस्टर को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वहां से 600 पॉइंट की शानदार रिकवरी दिखी है। अब अगर आपको हल्का होना है, डर लगता है, तो आप रिकवरी में हल्के हो जाइए, लेकिन निचले स्तरों पर हल्के होने का कोई मतलब नहीं। जब आपको 500 पॉइंट 600 पॉइंट का फॉल मिले ऊपर से निफ्टी में, तो वहां पर आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने। तो नीचे आए 14,300 14,250 14,350 इस रेंज में फिर से मौका मिले तो खरीदारी कीजिए। 14,800 850 की रेंज में मिले, वहां पर हल्के होने का सोचिए। तो रेंज को ट्रेड करना है, और ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये छोटे मोटे ऊपर नीचे वाले झटके लगेंगे। हो सकता है थोड़ा और भी नीचे जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है।
इन्वेस्टर्स के तौर पर। ट्रेडर्स के लिए इस तरह के मामले, इस तरह के मार्केट मुश्किल भरे होते हैं और आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को डिसिप्लिन के साथ होल्ड करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और उतनी ही रखना है जितनी आप संभाल पाए। जी दीप।